सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं कक्षा 11th विषय इतिहास के बारे में। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है 9th औद्योगिक क्रांति। इस औद्योगिक क्रांति के बारे में इससे पूर्व की कक्षाओं में इसका अर्थ, इसके प्रभाव और इंग्लैंड में क्यों हुई इसके बारे में हमने जाना और समझा था। आज हम इससे आगे की बातें कर रहे हैं। जो पहला बिंदु है वो हम ले रहे हैं औद्योगिक संकट। औद्योगिक संकट, औद्योगिक संकट में क्या क्या बातें आती है वो ढूंढें और समझें। देखो, बात ये थी कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में अनेक तेजी तो आई, लेकिन उस तेजी के साथ साथ कुछ समस्याएं भी हुई। जहां हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, उसके साथ साथ हमें नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। वो जो नकारात्मक परिणाम है वही कहलाता है औद्योगिक संकट या समस्या या नकारात्मक प्रभाव। अब ये क्या क्या समस्या आई वो देखें और सुने। सबसे पहली समस्या, इस औद्योगिक क्रांति से पूर्व हम सबको पता है मानव श्रम सबसे अधिक था, यानी लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलता था। ठीक है ना। लेकिन मशीनरी युग में उन मानव की जगह मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। उन मशीनों के कारण जो मानव था, जो मनुष्य थे, वो बेरोजगार हो गए। इस बेरोजगारी की समस्या सबसे पहले देखने को मिली। ये कहलाता है औद्योगिक संकट का पहला कारण। ठीक है ना, यानी कि बेरोजगारी। सीधी सीधी बात कहें तो बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी। एक उदाहरण देकर अपन समझ सकते हैं इसको कि कैसे बेरोजगारी आई। मानो कि वर्तमान समय में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इस कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठकर अनेक कार्य वो कर सकता, जबकि पहले ये काम जब कंप्यूटर नहीं थे तो वो जितने भी कार्य थे उन सभी कार्य को करने के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत होती थी। इसके कारण उन सभी लोगों को रोजगार मिल जाता था। लेकिन अब उन सारे लोगों के कार्य मात्र एक मशीन कर रहा है, एक यंत्र कर रहा है, इसलिए वो जो लोग हैं वो सारे के सारे फ्री हो गए। औद्योगिक क्रांति में जैसे एक उदाहरण देकर अपन समझ सकते हैं कपड़ा उद्योग। पहले कपड़े की कताई घरों में बैठकर लोग जो है लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से करते थे। घर घर लोगों को रोजगार था। स्त्री पुरुष बच्चे अपने घर पे बैठ करके सूत काटते थे, कपड़ा बनाते थे। लेकिन अब उनकी जगह जो है पावर लूम मशीन आ गई। उस पावर लूम मशीन में हजारों मजदूरों का काम वो एक दिन या 2 दिन में कर लेती। तो अब जो घरों में काम करने वाले लोग थे वो पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए। तो इसलिए बेरोजगारी की समस्या हमारे यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। दूसरा हम बताएंगे स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब ये स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, देखना, सुनना और समझना। औद्योगिक क्रांति के समय प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ी। प्रदूषण, बड़ी बड़ी चिमनियां और भट्टों का इस्तेमाल होने लगा। उनसे धुआं निकलता था। वो धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता और उसी वायुमंडल में जो हमारी प्राणदायक गैस है ऑक्सीजन, उनके साथ वो मिलता। और जब मनुष्य उसको श्वसन क्रिया में प्रयोग करता तो वो जहरीली और विषैली गैसें भी उनके शरीर में प्रवेश होता, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फैक्ट्रियों में कई केमिकलों का इस्तेमाल होता था रंगाई छपाई कपड़ों के लिए, और उसके बाद उसका जो वेस्टेज होता, उसका जो कचरा होता, वो सारा का सारा कहाँ निकल के जाता, फैक्ट्रियों के बाहर नालियों के माध्यम से बड़े बड़े जलाशयों में मिल जाता। उन्हीं जलाशयों का पानी मजदूर लोग पीने के लिए करते, अपने दैनिक जीवन में उपयोग लेते, और वो केमिकल उनके शरीर तक पहुंच जाता। ऐसे करके उनकी मृत्यु होने लगी।
कुछ लोगों ने आंकड़े भी बताए, इंग्लैंड के कुछ बड़े बड़े जो शहर थे कपड़ा उद्योग, उन कपड़ा उद्योगों में बताया जाता है कि वहां के लोगों की जो औसत आयु थी वो मात्र 15 वर्ष, 17 वर्ष या 21 वर्ष ही थी। यानी कि जो मजदूर लोग थे वो 15, 17 या 21 साल से ज्यादा नहीं जीते थे, क्योंकि उनके बीमारियां लग जाती थी। ठीक है, अगला इसमें और समस्या देखने को मिली कोयला उद्योगों में। कोयले की खानें जमीन के अंदर होती थी, उन जमीनों के अंदर व्यक्ति, बच्चे, औरतें काम करते थे। नीचे लगभग 300-400 फीट की गहराइयों में ये खनिजें होती थी, खान होती थी, वहां पर वो काम करते थे। तो कई बार ऐसे विस्फोट के कारण, कई बार पानी भरने के कारण और कई बार साइड की दीवारें ढह जाने के कारण उन मलबों में वो मजदूर और किसान जो है दब करके मौत के मुंह में भी चले जाते थे। तो तीसरा कारण अपन ये भी बता सकते हैं, औद्योगिक संकट के समय में मजदूरों की संख्या कम हुई, मौत के मुंह में चले गए। चौथा कारण अपन बता सकते हैं संकट काल के समय, वो अपन ये बता सकते हैं कि जैसे जो मजदूर लोग थे, उन मजदूर लोगों में ज्यादातर बच्चे और स्त्रियां काम करती थी। उनको विश्राम का समय नहीं मिलता था, आराम का समय नहीं मिलता था। बताया जाता है कि रविवार के दिन भी उनकी छुट्टी नहीं होती थी और उन दिन काम न करवाकर जितनी भी वो मैन्युफैक्चरिंग मशीनें थी, उन मशीनों की साफ सफाई, रख रखाव का काम करवाया जाता था। और बच्चे 16-16 घंटे, 14-14 घंटे उन फैक्ट्रियों में वो काम करते रहते थे। तो कई बार उन बच्चों के हाथ जो है मशीनों में आ जाते थे, कई बार उनके बाल मशीनों में फंस जाते थे, यहाँ तक कि कई बार इतने लंबे समय तक काम करने और आराम न मिलने की वजह से उनको झपकी भी आ जाती थी, नींद आ जाती थी। और उस नींद के कारण, झपकी के कारण उनका शरीर का अंग या शरीर उन मशीनों में चला जाता था और वो मशीनों में जाते ही उनकी जो है मृत्यु तक हो जाती थी। तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हमें कई देखने को मिली इस औद्योगिक क्रांति के कारण, और इसी को सामूहिक रूप से हम कहते हैं औद्योगिक संकट। ठीक है, अगला इसके बाद में जो बिंदु आता है वो सुनिएगा और समझिएगा। बच्चे, महिला एवं औद्योगिक क्रांति। ठीक, बच्चे, महिला एवं औद्योगिक क्रांति। देखो, बच्चे, महिला और औद्योगिक क्रांति में क्या बताना है अपन को? सामान्य सी बात बतानी है। औद्योगिक क्रांति में श्रम शक्ति पुरुष प्रधान थी, ज्यादातर व्यक्तियों को ही काम पर लगाया जाता था, लेकिन उन व्यक्तियों के द्वारा मजदूरी भी अधिक ली जाती थी और साथ ही साथ उनके द्वारा विरोध भी होता था। इन दोनों समस्याओं से निपटाने के लिए औद्योगिक क्रांति के समय जो इंडस्ट्रियल थे, जो मालिक थे, जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, उन्होंने बच्चों को और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा श्रम के लिए लगाया। यानी कि जो मजदूर थे, पुरुष मजदूरों की जगह महिला मजदूरों को, बच्चों को लगाना ज्यादा अच्छा समझा। क्यों समझा? आइए एक एक कारण समझते हैं। सबसे पहला, अगर अपन बात करें बच्चों को काम पे लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि एक तो छोटी उम्र में उनको काम पे लगा देते थे, तो बड़े होते होते जब वो वयस्क होते तब तक उनको कुशल श्रमिक मिल जाते थे। यानी कि उनको 5, 7, 8 साल तक वो काम करने पर उन काम में वो हुनर प्राप्त कर लेते थे, माहिर हो जाते थे और बाद में वही वयस्क होने पर अच्छे मजदूर बन जाते थे, कुशल मजदूर बन जाते थे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को लगाया गया। दूसरा कारण बच्चों को लगाने का यह था कि छोटी छोटी मशीनों में, चिमनियों में, कल कारखानों में जहां मनुष्य या मानव नहीं पहुंच पाता था, वहां तक नहीं जा पाता था, उनकी मशीनों के रख रखाव और सफाई नहीं कर पाता था, वहीं इन छोटे इलाकों में या इन छोटी जगहों में ये बच्चे लोग आसानी से चले जाते और काम कर लेते थे, इसलिए बच्चों को लगाया जाने लगा। तीसरा कारण
जो है इनको रुपए पैसे भी कम देने पड़ते थे, मजदूरी कम देनी पड़ती थी, पुरुषों को रुपए पैसे अधिक चुकाने पड़ते थे, बालकों को चुकाने की जरूरत नहीं, कम चुकाने की। और चौथा कारण अपन बता सकते हैं कि बच्चों को जो है कैसा भी काम करवा दो वो विरोध या आंदोलन नहीं करते थे, उन मालिकों के सामने नहीं बोल पाते थे, इसलिए बच्चों को लगाया। ठीक है, चौथा बिंदु हमने पढ़ा। इसके बाद में महिलाओं की स्थिति बताते हैं। तो देखो, महिलाएं गृहिणी के रूप में सर्वाधिक थी, घर के काम करती थी, लेकिन मजदूर जो था वो फैक्ट्रियों में काम करता था, लेकिन उसको बहुत कम रुपए पैसे मिलते थे, आमदनी उसकी बहुत कम थी, और ऐसी स्थिति में उसके परिवार का खर्च नहीं चलता था। जब परिवार का खर्च नहीं चलता तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, बच्चे या महिलाएं भी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए राजी हो गई। तब क्या होता था, स्त्री पुरुष और बच्चे तीनों मिलकर काम कर सके ताकि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक रहे, इसलिए महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया। वैसे महिला कृषि कार्य भी करती थी, खेती बाड़ी भी करती थी, और घर में बैठ करके सूत काटने का काम भी करती थी, छोटे मोटे धागे, रिबिन बनाना, फीते बनाना, इस प्रकार के काम भी वो घर पे बैठकर करती थी। लेकिन बाद में उन्होंने जो है फैक्ट्रियों में जाना भी शुरू कर दिया, लेकिन इससे कुछ समस्या भी आई। उससे कुछ समस्या क्या आई, सुनो। जब घर से बाहर महिलाएं काम करने लगी, जब घर से बाहर महिलाएं काम करने लगी तो समाज के ही लोग उनको है दृष्टि से देखने लगे, गलत दृष्टि से देखने लगे, इसलिए उनके बारे में गलत और भला बुरा भी कहने लग गए। तो इन महिलाओं को ये भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी बच्चे और महिलाओं जो काम करने लगी, इससे कुछ ना कुछ उनको फायदा हुआ, बेनिफिट ही हुआ। ठीक है, ये बेनिफिट हम यहाँ पर इनका देख सकते हैं। अगली अगर हम बात करें कि महिलाओं को मजदूरी भी कम दी जाती थी, जहां एक पुरुष को मजदूरी के ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते थे इंडस्ट्रियल एरिया वाले या फिर व्यक्तियों को, वहीं महिलाओं को जो है कम रुपए पैसे में भी काम चल जाता था। अगला एक कारण ये भी देखना पड़ा है कि पुरुष जो है उनको जब कार्य करवाया जाता था तो उन कार्यों के लिए वो कई बार बगावत भी कर देते थे, कई बार हड़ताल भी कर देते थे, इस प्रकार के दृश्य भी देखने को मिले। लेकिन बच्चे और महिला इस प्रकार का अगर काम करते तो वो तो चुपचाप सहन कर लेते और उस काम को कर लेते, भले चाहे कितना ही कठोर करवाओ, समय के घंटे बढ़ा दो, 10 घंटे की जगह 12 घंटे भी करवा दो, वो कभी भी विरोध नहीं करते थे। इसलिए जो है इन फैक्ट्री मालिकों को बच्चे एवं महिलाओं से ज़्यादा फायदा होने लगा पुरुषों की तुलना में, इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इन महिलाओं को और पुरुषों को अपने यहाँ पर रखना शुरू कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति में बच्चे एवं महिलाओं का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अगला जो है वो आता है प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण में मैंने आपको इससे पहले भी बताया और समझाया है कि जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ थी, भट्टे थे, उनमें जो निकलने वाला धुआं था वो धुआं वायुमंडल में जाकर के वायु प्रदूषण करता था। फैक्ट्रियों में अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें थी, उससे भी प्रदूषण होता था। कपड़े की रंगाई छिपाई में जो केमिकल प्रयोग किया जाता था वो केमिकल वेस्टेज होने के बाद जो है उन्हीं पाइपों के माध्यम से गाँव और शहरों में जो तालाब है या नदी के किनारे हैं या बड़े कोई जलाशय के स्रोत है उनमें डाल दिया जाता था, तो वहाँ का माहौल भी जो है इस प्रकार का जो है गंदा होने लगा है। इस गंदे पर्यावरण की वजह से मानव के ऊपर जो है दुष्प्रभाव पड़ने शुरू हो गए। वो दुष्प्रभाव भी हम देखने को बता सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज डिकिंस। ठीक है, उसने एक पुस्तक लिखी द टाइम्स, जॉर्ज डिकिंस की एक पुस्तक है द टाइम्स। उसने एक शहर का वर्णन किया और वो शहर जो था ब्रिटेन का था, जो व्यापारिक क्षेत्र भी कह सकते हैं या औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं, और वहाँ पर उन्होंने उस शहर के बारे में बताया कि वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के बच्चे के जन्म के लगभग 5 वर्ष तक आधे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। क्यों मृत्यु हो जाती थी कि जो औरतें इन इंडस्ट्री एरिया में काम करने जाती थी
उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, उनको आराम मिलता नहीं था और अपने बच्चे की देखभाल ठीक तरीके से भी नहीं कर पाती थी, जिसके कारण लगभग वो 5 वर्ष के होते होते आधे बच्चे तो ऐसे ही मौत के मुंह में चले जाते थे। और पर्यावरण के कारण उनके हैजा जैसी बीमारी, प्लेग जैसी बीमारी, पेट से संबंधित बीमारी, क्षय रोग, दमा रोग, टीबी रोग, ऐसी अनेक बीमारियां जो है उनके अंदर आ गई। दूसरी बात अपन को ये देखनी पड़ती है कि लगभग जो ये औद्योगिक क्रांति का समय था 1850 के आसपास से लगा करके लगभग 1900 का हम समय मानते हैं। इस समय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं का भी ज़्यादा विकास नहीं हो रहा था, यानी कि मामूली सी घर के दवाइयों से हम इलाज कर लेते थे छुटपुट ऐसे, इतना ना तो वहाँ पर डॉक्टर्स मिलते थे और न ही वहाँ पर जो है कोई बड़े हॉस्पिटल होते थे, इसलिए उनका इलाज भी नहीं हो पाता था। इसलिए बताया जाता है कि लगभग लोग 16 वर्ष, 17 वर्ष या फिर 21 वर्ष की आयु तक होते होते मजदूर लोगों की डेथ या मृत्यु मर जाते थे वो। तो ऐसा प्रभाव भी हमको देखने को मिला है। तो ये आज जो हमने जानने की कोशिश की औद्योगिक क्रांति के समय किस प्रकार से हमने संकट से जूझा, महिलाओं की स्थिति क्या थी, बच्चों की स्थिति क्या थी, उनका प्रभाव क्या पड़ा, पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, बाकी का जो है अगली क्लास में हम देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।